केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया पहुंच गए हैं। बुखारेस्ट पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोमानिया में यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की निकासी प्रक्रिया पर हवाई अड्डे पर ही अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे एयरपोर्ट पर मौजूद भारतीय विद्यार्थियों से बात भी की। साथ ही कानून मंत्री किरण रिजिजू स्लोवाकिया, हरदीप सिंह पुरी हंगरी और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह पोलैंड पहुंच गए हैं। इनके वहां जाने से भारतीय छात्रों को स्वदेश लाने के काम में बेहतर सामंजस्य स्थापित होने की संभावना है। इस निकासी अभियान के तहत 24 घंटे कंट्रोल सेंटरों को स्थापित किया गया है जो पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया में बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स पर हैं। इसके तहत एक नया रास्ता भी खोला जा रहा है जो मोल्दोवा के जरिए होगा। विशेष विमान के जरिए यूक्रेन में फंसे 218 भारतीय नागरिकों को रोमानिया के रास्ते देर रात को वतन वापस लाया गया। यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में अभी भी करीब 4000 भारतीयों के फंसे होने का अनुमान है। यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय मौजूद थे। इनमें से 12,000 अब तक निकल चुके हैं। बाकी 8,000 में से 50% पश्चिमी हिस्से की तरफ आ चुके हैं। अगले 3 दिनों में 26 उड़ानें छात्रों और नागरिकों को लेने यूक्रेन के 4 पड़ोसी देशों में जाएंगी। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी प्रक्रिया को और तेज करते हुए भारतीय वायुसेना का C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आज तड़के रोमानिया के लिए रवाना किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। अब इसी बीच एक और जंग होने की तैयारी है। ये जंग चीन और ताइवान के बीच होगी। ताइवान के आसमान में चीन के लड़ाकू विमान कई बार देखे गए हैं। बताया जा रहा है कि एक महीने में चीन ने 1-2 बार नहीं बल्कि 12 बार घुसपैठ करने की कोशिश की है। पिछले 70 सालों से दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा हुआ है तो चीन भी ताइवान पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। व्हाट्सएप ने जनवरी 2022 में 18.58 लाख भारतीय खातों को प्रतिबंधित किया है। कंपनी ने नियमों का उल्लंघन करने वालों को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अपने शिकायत विभाग तथा अपने तंत्र के जरिए उपयोगकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की है। इस साल सर्दी का मौसम 28 फरवरी को समाप्त हो गया। मौसम विभाग के अनुसार इस साल रिकॉर्ड सर्दी पड़ी। यह 1951-52 के बाद अधिकतम तापमानों में कमी के लिहाज से सबसे ठंड वाला साल था, जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल परिणामों का संकेत दे रही है। ठंड में यह रिकॉर्ड तोड़ बदलाव बड़े पैमाने पर बेमौसम बारिश का परिणाम था। चुनाव आयोग की सख्ती से विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी, ड्रग, शराब और अन्य वस्तुओं की बरामदगी हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में इस बार 1018 करोड़ रुपए की कुल जब्ती हुई है। इसके लिए चौतरफा रणनीति पर काम किया गया है। इसमें अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति के साथ साथ प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल को बढ़ावा देने जैसे कदम शामिल हैं। यूपी में बदायूं के स्थानीय बीजेपी नेताओं पर हमलावर भाजपा सांसद डॉक्टर संघमित्रा के अनुसार वह बदायूं के नेताओं का खेला शीर्ष नेताओं के सामने रखेंगी, जिसमें वह सबूत के साथ पार्टी के आला नेताओं को बताएंगी कि 2019 के चुनाव में पार्टी के जिम्मेदारों ने क्या किया। इसके अलावा जिला पंचायत चुनाव में क्या हुआ और जो इस चुनाव में जो हुआ है उसका सबूत भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने सबूत के साथ दिखाएंगी। मशहूर क्रिकेटर, विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज और लखनऊ IPL टीम के मेंटोर गौतम गंभीर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं। वो पूर्वी दिल्ली में क्रिकेट टूर्नामेंट भी करवा चुके हैं, जिसमें झुग्गी झोपड़ी तक से शानदार खिलाड़ियों को उन्होंने खोज निकाला है। लेकिन अब वो दिल्ली में आशा जन रसोई का संचालन करवा रहे हैं, जिसमें महज 5 रुपए में थाली मिलती है। अभी तक 4 ऐसी जन रसोइयां दिल्ली में संचालित हो रही थी। अब 5वीं जन रसोई जल्द ही काम शुरू करने वाली है। 5वीं जन रसोई दिल्ली के किशन कुंज में चलेगी। भारत और श्रीलंका के बीच मोहाली में 4 मार्च से खेले जाने वाले टेस्ट में दर्शकों के प्रवेश पर बैन हटा दिया गया है। यह विराट कोहली का 100वां टेस्ट होगा। इस टेस्ट में 50% दर्शकों को स्टेडियम आने की इजाजत मिल गई है। कोरोना महामारी के कारण पहले इस टेस्ट को दर्शकों के बिना ही खेले जाने का फैसला लिया गया था। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.